अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे जहनों में आज तक एक ही चीज़ बैठी हुई है। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मलक रियाज ख़रीद नहीं सकता। मलक रियाज पाकिस्तान की हर चीज़ को ख़रीद सकता है, चाहे वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म हो, चाहे वो इस मुल्क का सदर हो, चाहे वो इस मुल्क का चीफ जस्टिस हो और चाहे वो इस मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो। मलक रियाज के पास सबको कुछ ना कुछ देने के लिए होता है और सबसे फेवर लेने के लिए कुछ ना कुछ होता है। यहाँ पर ही एक दूसरा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मौजूदा हुकूमत जिसको शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, PMLN लीड कर रही है, इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, मलक रियाज साहब इनको नहीं ख़रीद सके। ख़रीद इसलिए ले सके कि मलक रियाज का वो स्कैंडल जो कि पिछली हुकूमत में इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। इंग्लैंड की अदालतों ने मलक रियाज की वो नाजायज़ मनी और वो ब्लैक मनी जो वो पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके इंग्लैंड लेके गया था, पकड़ी गई थी और पाकिस्तान की हुकूमत डेफिनेट हालत मजबूरी में वहाँ जो भी चल रहा था वो एंड ऑफ डे पे मलक साहब झूठे साबित होने पर वो तमाम की तमाम जो मनी है वो हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर दी। पहला केस यहाँ पर था जो पिछली हुकूमत ने करना था, जो कि बड़ा शौक था इमरान खान की हुकूमत को कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस बड़े बनाती है, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, चाहे वो हमजा शहबाज हों, चाहे वो आसिफ अली जरदारी या कोई और भी नाम हो, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े केस बनाती थी। लेकिन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस बनाना तो बहुत दूर था हुकूमत इमरान खान का मलक रियाज साहब के ख़िलाफ़, बल्कि उल्टा वो जो पैसे थे जो वहाँ से आए थे वो एक बंद लिफाफे में काबीना के अजलास में वो लिफाफा खाली शक्ल से दिखाया गया। उस लिफाफे में क्या है, कुछ लोगों ने पूछा जो उनकी कैबिनेट के लोग थे कि इसमें है क्या, तो उन्होंने बताया इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आप जो है वो इसको बस कैबिनेट पास कर दे, हम आपको बाद में बताएंगे इसमें क्या। और इसी तरह वो जो 50 अरब रुपया कौमी ख़जाने में जमा होना था वो मलक रियाज साहब के वापस अकाउंट में डाल दिया गया, बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम से। ज़ाहिर है अब मलक रियाज को कोई गिफ्ट तो नहीं किया होगा इमरान खान साहब ने। ये यहाँ पे है जी 50 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराने के बजाय बहरिया टाउन को दिए। ये तो यह था कि ये क्योंकि इंग्लैंड की हुकूमत ने पाकिस्तान की नाजायज़ मनी किसी की भी, जैद की, बकर की, सियासतदान की, बिजनेस टाइकून की, उसको मतलब के पकड़ाना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने बहरिया टाउन दे दिए। अच्छा, इसके बदले में 458 कनाल जगह 458 कनाल जगह जो है अलकादर ट्रस्ट के नाम पर हासिल की गई इमरान खान साहब ने। कागजात में मालियत 53 करोड़ रुपया है। 50 अरब वापस किया मलक रियाज का, बदले में लिया क्या? एक फ़कीर ने, एक मांगने वाले ने, एक भिखारी ने, इमरान खान ने बदले में लिया क्या? 53 करोड़ रुपया। ये वो रकम है जो कागजों में आ रही है। जाहिर है 50 अरब से खाली 53 करोड़ तो नहीं लिया होगा ना इमरान खान साहब, इतने बेवकूफ़ या बच्चे तो इमरान खान भी नहीं है, या फिर उनको जो डील करवा रहे थे वो भी नहीं है, या कुछ बड़ी ही रकम हथियाई होगी, कुछ बड़ी होगी। अच्छा, लेकिन माहदे में इतनी लिखी गई होगी लेकिन कई गुना बड़ी होगी। दोस्तों, मलक रियाज डेफिनेट पावरफुल है, ताकतवर है, कुछ भी कर सकता है, उसके पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। सबसे बड़ी बात है उसके दफ्तर में वो लोग बैठे हुए हैं जिनकी फ़ोन कॉल पर कोई भी इनकार नहीं करेगा किसी भी चीज़ से, चाहे वो ताकतवर हो, चाहे वो पैसे वाला हो, उसको अपनी इज्जत भी प्यारी होगी, उसको अपना पैसा भी प्यारा होगा, इसलिए वो मलक रियाज के आगे घुटने टेकता। बट यहाँ पे इमरान खान सादक और अमीन कहलाने के क्या ले रहे हैं? सोने की अंगूठियाँ। क्या ले रहे हैं? हीरे जो हैं, हीरों के हार ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इमरान खान साहब घड़ियाँ ले रहे हैं, प्लाट ले रहे हैं। अब देखिए अलकादर यूनिवर्सिटी जो है एक ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है और उसके ट्रस्टी कौन है, उनको कौन चलाएगा, उनके बेनिफिशरी कौन है? इमरान खान साहब की ज़ौजा मोहतरमा और उनकी दोस्त फ़रा गोगी। और इमरान खान साहब खुद तो आपको पता है वो बैक एंड पे रहते हैं। उनके वो रेहाम खान साहब बताती थी कि उनके घर पे ऐसे पैसे आते थे, नोट भरे भरे बैगों में ऐसे आते थे जैसे किसी स्मगलर के घर पे आते हैं। तो इमरान खान साहब ने ये जो सारी गेम की है, सारा पैसा आगे पीछे किया है। रियाज मलक साहब जो हैं वो पहली दफ़ा उनको पाकिस्तान में देखें, काबीना के इजलास के कागज़ जो है वो आम कर दिए गए हैं। इमरान खान साहब के पास जवाज़ रहता है कि वो अपने को सादक और अमीन कहें। क्या वो अब भी किसी जलसे में जाकर ये तकरीरें करेंगे कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान मनी लॉन्ड्रिंग से हुआ है और उनकी हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, पाकिस्तानी एजेंसियों का नहीं, आप नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जरदारी के ख़िलाफ़, हमजा के ख़िलाफ़, वट एवर किसी के ख़िलाफ़ भी निकाल लें, आपकी एजेंसियाँ शक किया जाता है कि सियासी मुखालफिन की पगड़ियाँ उछालने के लिए ये काम किया जा रहा है। लेकिन लंदन में
इंग्लैंड की वो अदालतें जिनके बारे हम लोग इमरान खान से सुन सुनकर थक गए थे कि इंसाफ होता है, वहाँ पे जज बिकते नहीं हैं, जज फिक्स नहीं होते, मोनोप्लेट नहीं होते, वहाँ से पाकिस्तान की तारीख का बड़ा स्कैंडल, और फिर वो पैसे साबित हुए और फिर वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान को मिले और वो पैसे इमरान खान साहब ने मलिक रियाज को दे दिए। फिर ये हुकूमत जो कि जिनको इमरान खान साहब पता नहीं किन किन नामों से पुकारते हैं इस हुकूमत को, ये इम्पोर्टेड है, ये चोर है, ये डकैत है, चोरों डकैतर और इम्पोर्टेड हुकूमत ने वो डॉक्यूमेंट आम किए। अब डॉक्यूमेंट तो आम की है, इससे अगला कदम क्या होना चाहिए? वो 50 अरब रुपया जो उन्होंने मलिक रियाज को दिया है, अब थोड़ी सी हिम्मत करके वो 50 अरब अगर मलिक रियाज से वापस ले हुकूमत पाकिस्तान, तो फिर है बल्ले बल्ले शहबाज शरीफ साहब की, फिर है बल्ले बल्ले आसिफ अली जरदारी की, फिर है बल्ले बल्ले नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की। मुश्किल होगा क्योंकि जाहिर है आसिफ अली जरदारी के भी बड़े तलकात हैं मलिक रियाज से, और फिर कोई भी हुकूमत मलिक रियाज से पंगा लेती नहीं है। डेफिनेट अरबों खरबों रुपये उनके पास है, 2 4 10 MNA आगे पीछे करना उनके लिए कोई काम नहीं है। लेकिन इस मुल्क की गरीब अवाम अब तवक्का ये कर रही है खादमे आला से कि वो रकम वापस ले मलिक रियाज से, और इमरान खान और उनके जितने हवारी इस केस में मुलव्वस हैं उनको भी सज़ा दी जाए, छोड़ा ना जाए। खाली कागज़ तो हमें दिखा दिए, साबित तो कर दिया कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं है, हमें यह भी बता दिया कि किस किस्म का फ्रॉड करता रहा ये इंसान, लेकिन उसकी कोई सज़ा भी होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप सज़ा ना दें और ख़ाली कागज़ हमें दिखाते रहें। लेकिन बड़ी खुशआइंद बात है कि मलिक रियाज के ख़िलाफ़ या इमरान खान के जो काले धंधे, अच्छा अभी ये बहुत थोड़ी चीज़ें हैं अभी, क्योंकि इस हुकूमत को मुल्की ख़जाना ठीक करना है, मुल्की मईशत ठीक करनी है, थोड़ा सा वक्त मिल गया तो दोस्तों इमरान खान की और उसको लाने वालों के साथ मिलकर, और अब जाहिर है मलिक रियाज भी तो लाने वालों में शामिल है, इन्वेस्टर है, वो सामने आएंगी कि आप परेशान हो जाएंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें और दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूदा हुकूमत के जहन में ये बात भी डाल दे कि ये पैसे मलिक रियाज से वापस लेने हैं। खुदा हाफिज़ दोस्तों।